क्लास 12th सब्जेक्ट इतिहास अध्याय फर्स्ट ईंट मोती और हड्डियां हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में कोई सहमति नहीं थी। इस काल के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तिथियां बताई है। सन जॉन मार्शल के अनुसार यह सभ्यता 3250 से और 2750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थलों की खोज की थी। इस सभ्यता का मुख्य केंद्र पाकिस्तान में है, जो कि मोहनजोदड़ो और चौहंदड़ो है। भारत में इस सभ्यता के पनपने का मुख्य केंद्र कालीबंगा, सांगोल, पैकप्लोर, लोथल, धोलावीरा और वनावली है। इस सभ्यता की नगर योजना अत्यंत भव्य थी। मकान व्यवस्थित ढंग से बनाए गए थे, सड़कें चौड़ी थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने वर्षा जल गंदे पानी की निकासी के लिए सर्वोत्तम योजना बनाई थी। समाज में जाति व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। सभी लोग आपसी प्रेम और समझ के साथ एक साथ रहते थे। 1% महिलाएं समाज में उच्च स्थान या रैंक रखती थी। वे फैशन के शौकीन थे। लोगों का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुओं को पालतू बनाना था। व्यापार सुविकसित था। मात्र एवं बाह्य व्यापार दोनों किए जाते थे। लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे देवी देवताओं, भगवान शिव, पशु पक्षियों, पेड़ों और सूर्य की पूजा करते थे। वे कला और शिल्प को जानते थे। वे सुंदर मूर्तियां, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि बनाने की कला जानते थे। वे मोहरों के उत्पादन में भी कुशल थे। मोहरों पर उनके द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा अभी भी समझी जानी बाकी है। यदि कोई मोहरों पर अंकित उनकी लिपि को समझने में सक्षम है, तो यह हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। हड़प्पा सभ्यता की हमारी जानकारी का मुख्य स्रोत पुरातात्विक सामग्रियां हैं। सिंधु स्थलों पर की गई खुदाई इस सभ्यता के इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करती है। सिंधु स्थलों की खुदाई के दौरान कई उपकरण, मिट्टी के बर्तन, मोहरे, घरेलू वस्तुएं आदि की खुदाई हुई है। उत्खनन से प्राप्त इन सभी सामग्रियों की पुरातत्वविदों द्वारा गहनता से जांच की जाती है। कनिंघम, I.M. व्हीलर, जॉन मार्शल, G.F. जैसे कई इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों सहित प्राचीन अतीत के इतिहास के पुनर्निर्माण में तारीखों ने बहुमूल्य भूमिका निभाई है। दयाराम साहनी, S.R. राव, R.S. बिष्ट और P.K. थापर जैसे कई भारतीय पुरातत्वविदों ने सिंधु स्थलों की खुदाई में महान भूमिका निभाई है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि लोग अपनी मिट्टी के बर्तनों, आकृति रेखाओं और आभूषणों को बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कांस्य का उपयोग करते थे। लगभग 1900 ईसा पूर्व ये सभ्यता के पतन के स्पष्ट संकेत थे। इस समय तक सिंधु घाटी के दो सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। लगभग 1200 ईसा पूर्व यह सभ्यता पूर्ण लुप्त हो गई। महामारी, आर्य संक्रमण, सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़, भूकंप आदि सभ्यता के पतन के मुख्य कारण थे। अब बात करते हैं टाइम पीरियड पे। 1862 अलेक्जेंडर कनिंघम अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 1921 डॉक्टर B.S. साहनी डिस्कवर्ड हड़प्पा। 1992 डॉक्टर बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो। 1924 सर जॉन मार्शल announced the discovery of Indus Valley civilization. 1953 कालीबंगा was excavated by Amlanand Ghosh. 1955 S.R. Rao discovered Lothal. 1968 the Sanghal was discovered by S.S. Talwar and R.S. Bist. हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1990 ईसा पूर्व के बीच की है। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हम सभ्यता के बारे में उस काल के लोगों द्वारा उपयोग किए गए घरों, बर्तनों, आभूषणों, औजारों और मोहरों जैसे पुरातात्विक साक्ष्यों को जानते हैं। पहले और बाद की संस्कृतियां भी थी, जिन्हें प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक थे, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक खुदाई शुरू की थी। कनिंघम हड़प्पा सभ्यता के महत्व को जानने में असमर्थ थे और उनका मानना था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा घाटी के पहले शहरों से होती है।
दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता की खोज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे। हड़प्पा सभ्यता की सीमाओं का वर्तमान राष्ट्रीय सीमाओं से कोई संबंध नहीं है। प्रमुख स्थल अब पाकिस्तानी क्षेत्र में है। भारत में पंजाब, हरियाणा में कई हड़प्पा बस्तियां पाई गई। भारत में इस सभ्यता के पनपने के मुख्य केंद्र कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी और वनावली है। पुरातत्वविदों ने कलाकृतियों की वर्तमान समय की वस्तुओं से तुलना करके इन्हें सामग्री की दृष्टि से और कार्य की दृष्टि से वर्गीकृत करने का प्रयास किया। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में सबसे अधिक स्पष्ट है। महिलाओं की टेरिकोटा मूर्तियां, पुरुषों की पत्थर की मूर्तियां, गेंडा की आकृति, मोहरों पर योग मुद्रा में आकृतियां और महान स्नान अग्निवेदियों जैसी संरचनाओं जैसे असामान्य वस्तुओं का धार्मिक महत्व हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कई पुनर्निर्माण वर्तमान में अटकलें बनी हुई है और भविष्य के में काम की व्यापक गुंजाइश है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और वजन। लंबी दूरी के संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए सील और सीलिंग का उपयोग किया जाता था। अगर सामान का बैग अपनी सीलिंग के साथ पहुंचा तो इसका मतलब यह था कि उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई। मोहरों ने प्रेषक की पहचान भी बताई। हड़प्पा लिपि आज तक समझी नहीं जा सकी है। ये लिपि वर्णानुक्रमिक नहीं थी और इसमें 375 से 400 के बीच कई चिन्ह थे। विनिमय को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो आमतौर पर बिना किसी अंकन के चट नामक पत्थर से बना होता था। वजन के निचले मूल्य वर्ग बाइनरी थे और उच्च मूल्य वर्ग दशमलव प्रणाली का पालन करते थे। हड़प्पा के लोगों की खान पान की आदतें। हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली, मांस, गेहूं, मक्का, बाजरा, दालें, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों सहित पौधों और पशु उत्पादों की एक विशिष्ट श्रृंखला खाते थे। इसके लिए हड़प्पा वासियों द्वारा मवेशी, भेड़, बकरी और भैंस और सूअर को पालतू बनाया जाता था। हड़प्पा के लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली कृषि तकनीकी। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि जुताई के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। 2 अलग-अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। चूंकि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क भूमि में स्थित हैं, ये स्पष्ट है कि सिंचाई के लिए नहरों और कुओं के पानी का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर। पुरातत्वविद लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक मतभेदों का पता लगाने के लिए कुछ रणनीतियों का उपयोग करते हैं। उनमें दफन कलाकृतियों का अध्ययन भी शामिल है, जिन्हें उपयोगितावादी और विलासिता में विभाजित किया जा सकता है। मूल्यवान सामग्रियां आमतौर पर बड़ी बस्तियों में केंद्रित होती हैं, लेकिन छोटी बस्तियों में शायद ही पाई जाती है। हड़प्पा के लोगों का शिल्प उत्पादन। हड़प्पा वासी सुंदर मूर्तियां, खिलौने, मिट्टी के बर्तन, आभूषण आदि बनाने की कला जानते थे। चाहुंदड़ो एक छोटी बस्ती थी जो विशेष रूप से शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित थी, जिनमें मनका बनाना, शंख काटना, धातु का काम करना, मुहर बनाना, वजन बनाना शामिल है। मोती बनाने के लिए पीसने, पॉलिश करने और ड्रिलिंग का काम किया जाता था। नागेश्वर और बालाकोट शंख की वस्तुएं बनाने के विशेष केंद्र थे। क्योंकि ये दोनों बस्तियां तट के पास है, छोटी बस्तियों के अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहर भी शिल्प उत्पादन के विशिष्ट केंद्र थे। शिल्प के लिए सामग्री प्राप्त करना। हड़प्पा वासी विभिन्न तरीकों से शिल्प उत्पादन के लिए सामग्री प्राप्त करते थे। कभी कभी उन्होंने ऐसी बस्तियां स्थापित की जहां कच्चा माल उपलब्ध था। कच्चे माल की खरीद के लिए एक अन्य रणनीति उन क्षेत्रों में अभियान भेजना हो सकती थी जहां ये उपलब्ध थे, जैसे तांबे के लिए खेतड़ी क्षेत्र और सोने के लिए दक्षिण भारत। हड़प्पा वासियों ने तांबा बनाने प्राप्त करने के लिए ओमान जैसे सुदूर देशों से संपर्क किया। हड़प्पा की मोहरें, बाट पासे और मोती अन्य देशों ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया में पाए गए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आर्थिक जीवन और व्यापार। लोगों का आर्थिक जीवन बहुत समृद्ध था। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुओं को पालतू बनाना था। व्यापार सुविकसित था। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार किया जाता था। मोहरों पर जहाजों और नावों के चित्र भी मिले हैं, जो दूर दराज के स्थानों से हड़प्पा के संपर्कों पर प्रकाश डालते हैं। हड़प्पा के लोगों की धार्मिक आस्था। इस सभ्यता के लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे भगवान शिव, देवी देवताओं, जानवरों, पक्षियों, पेड़ों और सूर्य की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में जाति व्यवस्था। समाज में जाति व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। सभी लोग आपसी प्रेम और समझ के साथ मिलजुल कर रहते थे। महिलाओं को समाज में उच्च स्थान या पद प्राप्त था। हड़प्पा सभ्यता का एक नियोजित नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध शहरी स्थल था। हालांकि हड़प्पा खोजा जाने वाला पहला स्थल था, लेकिन उसे ईंट लुटेरों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया था। हड़प्पा सभ्यता में बसावट 2 भागों में विभाजित किया गया था।
एक भूमि के मामले में छोटा लेकिन शक्ति के मामले में उच्चतर गढ़ के रूप में जाना जाता था। दूसरा क्षेत्र संदर्भ में बहुत बड़ा लेकिन शक्ति के मामले में कम निचला शहर के रूप में जाना जाता था। सभी हड़प्पा शहरों में सावधानीपूर्वक जल निकासी की व्यवस्था की योजना बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो की आवासीय इमारतें एक आंगन पर केंद्रित थी। उनके स्नानघर थे जिनकी नालियां सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। मोहनजोदड़ो में कई घरों में कुएं थे। उनकी अनुमानित संख्या लगभग 700 थी। गोदाम और विशाल स्नानागार जैसी संरचनाओं का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का अंत 1800 ईसा पूर्व तक अधिकांश अपरिपक्व हड़प्पा सभ्यताओं को छोड़ दिया गया था। लगभग 1200 ईसा पूर्व यह सभ्यता पूर्णतः लुप्त हो गई थी। 1900 ईसा पूर्व के बाद एक ग्रामीण जीवन शैली उभरी जिसे उत्तर हड़प्पा या उत्तराधिकारी संस्कृतियों के नाम से जाना जाता था। सभ्यता के अंत के कारणों में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का स्थान बदलना और सूखना और परिदृश्य का अत्यधिक उपयोग शामिल है। हो सकता है कि इन सभी कारकों ने सभ्यता को कमजोर कर दिया हो, लेकिन इसकी अंतिम विलुप्ति जानबूझकर और बड़े पैमाने पर विनाश या आक्रमण से होने की संभावना है। मोहर इसमें आमतौर पर जानवरों के रूपांकन और लिपि के संकेत प्राप्त होते हैं। जमाखोर आमतौर पर धातु की वस्तुएं और आभूषण लोगों द्वारा कंटेनरों में के अंदर रखे जाते हैं। स्टेटिग्राफी ऐतिहासिक परतों के अध्ययन को कहते हैं। मोटिफ जानवरों का नाम है जिसका उपयोग हड़प्पा वासियों द्वारा किसी प्रकार के ट्रेडमार्क को चिन्हित करने के लिए मोहरों पर किया जाता था। प्रोटोशिव एक मुहर जिसमें जानवरों से घिरी हुई योग मुद्रा में बैठी एक आकृति दिखाई देती है, उसे प्रोटोशिव के रूप में नामांकित किया गया है, जो हिंदू धर्म के देवी देवताओं से में एक प्रारंभिक रूप है। लिंग पॉलिश किए गए पत्थरों को अक्सर भगवान शिव के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। क्षमा ये उन पुरुषों और महिलाओं के समूह थे जो जादुई उपचारकारी शक्तियों और दूसरी दुनिया के साथ संवाद करने की क्षमता का दावा करते थे। कला इसका तात्पर्य चित्रकला, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और मुहर निर्माण से है। संस्कृति वस्तुओं के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द शैली में विशेष रूप से एक भौगोलिक क्षेत्र और समय की अवधि के भीतर पाया जाता है। चित्रलेख अक्षरों या शब्दों को दर्शाने के लिए चित्र जैसे चिन्ह। महान स्नानागार स्नान के लिए मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत थी। अन्न भंडार वे इमारतें जहां अनाज भंडारित किया जाता था। समय रेखा आइए बात करते हैं टाइम पीरियड की। 1862 अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1921 में D.R. साहनी, डॉक्टर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। 1992 में R.D. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। 1924 सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा की। 1953 अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा की खुदाई की गई। 1955 S.R. राव ने लोथल की खोज की। 1968 सिंघल की खोज S.S. तलवार और R.S. विस्ट ने की थी। थैंक यू।